होप आप बेस्ट होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री। और देखो क्लास 11th में ट्रिगो से अच्छा कोई चैप्टर नहीं होगा स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इसका यूज लगभग हर जगह होता है। ट्रिगोनोमेट्री ही ऐसा मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसका यूज कहीं भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। और आपको मालूम है कि ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही एडवांस फॉर्म में आज यूज होता है। इतना जो साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है उसमें ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस, इन सब ब्रांचेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगो से। और बड़े आप आराम से देखना, सारी बात आपको समझ में आएगी। देखो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? तो ट्रिगोनोमेट्रॉन यानी क्या? ट्रिगोन एंड मेट्रॉन है ना, तीन वर्ड मीन्स थ्री। ओके, गोन मीन्स व्हाट, साइड्स, एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, है ना, मीन्स मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। तो आपको मालूम है कि थ्री साइड्स किस में होंगे? तो थ्री साइड्स ट्रायंगल में होंगे। अब देखिए कोई अगर ट्रायंगल हमारा है तो तीन साइड है तो उसके तीन एंगल भी एसोसिएट होंगे। मीन्स ट्रिगोनोमेट्री टोटल के टोटल किस पर डिपेंडेंट है? तो साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल पर बेस्ड है। और वो ट्रायंगल हमारा किसी भी तरह का हो सकता है। 10th क्लास में आपने पर्टिकुलर वैल्यू पढ़ा है कितना डिग्री तक? तो थीटा का वैल्यू आपने 90 डिग्री तक पढ़ा है। और 11th में ट्रिगोनोमेट्री का पूरा समझो, आपके पास समुद्र है, जितना गोता लगाना चाहो गोता लगा सकते हो। देखो तो ये तो मीनिंग है ट्रिगोनोमेट्री का। और आओ हम अपने कंटेंट पर जाने। तो हमारा कंटेंट है, सबसे पहले हम लोग जान ले थोड़ा सा, ऐसे आप जानते हैं एंगल के बारे में कि एंगल क्या है, कि जब एक रे पर दूसरा रे स्टैंड करता है तो एंगल बनता है। क्योंकि एंगल का बार बार यूज होगा इसलिए इसको थोड़ा सा ब्रीफिंग करना जरूरी है। तो एंगल को आप डिफाइन करते हो कि व्हेन ए रे स्टैंड अपॉन अनदर रे दैट इज एंगल फॉर्म्ड। देखिए जो रे पहले से है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इनिशियल रे। और यहां जहां तक एंगल बना, यहां पर आकर कंप्लीट हो गया हमारा एंगल, तो इस वाले रे को क्या बोलेंगे? टर्मिनल रे। टर्मिनल रे या टर्मिनेटेड रे। और ये रोटेट हो रहा है, देखो ये रोटेट होकर इस तरह से आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रोटेटरी रे। रोटेटरी रे, या इसको आप कहो रेडियस वेक्टर। रोटेटरी रे या रेडियस वेक्टर। इनिशियल रे, टर्मिनल रे, और ये रोटेट कर रहा है, सो रोटेटरी रे या रेडियस वेक्टर। आगे जानेंगे कि रेडियस वेक्टर क्यों कहते हैं इसको, ऐसे थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए तो एंगल मेनली दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एंगल और दूसरा निगेटिव एंगल। ये भी आपको मालूम है। देखिए एंगल को जैसे यहां पर देख रहे हो, यहां से स्टार्ट हुआ और इधर की तरफ जा रहा है। क्या ये कैसा है? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक रोटेशन है। एंटी क्लॉक रोटेशन में हमेशा क्या, इस एंगल को हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे, और क्लॉकवाइज रोटेशन में उसको नेगेटिव एंगल कहेंगे। देखिए यहां पर ये हमारा इनिशियल रे है, इधर से रोटेट होकर ऐसे आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। यहां पर जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड व्हाट? नेगेटिव एंगल। याद रखेंगे पॉजिटिव हमेशा एंटी क्लॉक, नेगेटिव हमेशा क्लॉक। अब बात आती है एंगल की, तो एंगल के बारे में कुछ डिटेल और हम लोग जानते हैं। देखने लिखा सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स, मीन्स एंगल को मेजर हम लोग करेंगे मेनली दो लिखा मैंने, पहला सेक्साडेसिमल सिस्टम या डिग्री मेजर, और दूसरा सर्कुलर सिस्टम या रेडियन मेजर। मेन यही दो है एंगल को, उसको रिप्रेजेंट करने का, मेजर करने का, उसके बारे में जानने का दो हम सिस्टम फॉलो करेंगे। डिग्री मेजर जो पहले से पढ़ते आ रहे हो, एक नया यहाँ पर है रेडियन मेजर। पहले जान लो क्या है सेक्साडेसिमल सिस्टम। मीन्स डिग्री मेजर आप जानते हो किस तरह से, जैसे लिखते हो 2 डिग्री या 5 डिग्री,
इस तरह से डिग्री लिखते हो। तो इस तरह के डिग्री मेजरमेंट क्या है, कैसे है, तो आप देखो, जैसे एक पॉइंट को हम लिए कहीं पर फिक्स कर दिए और इसके अराउंड में जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, जैसे मान लो यहीं से और ये हमारा सेंटर हो गया वो, और यह एंटी क्लॉक चाहे क्लॉकवाइज जैसे भी ले लो, इस तरह से एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मींस कि यहां से स्टार्ट होकर वहीं तक पहुंचा, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आपको मालूम है कि ये 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री, तो डिग्री मेजर में क्या हुआ, तो एक डिग्री का 1 डिग्री का हमारा वैल्यू क्या होगा, तो 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो टोटल 360 पार्ट का एक पार्ट मीन्स 1/360 डिग्री, यही ना, मीन्स कि पूरा डिग्री का, या ऐसे भी लिख दो, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे, ये हुआ डिग्री मेजर का मतलब कि डिग्री में रिप्रेजेंट करेंगे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के, किसी सर्कुलर पाथ के कंप्लीट रिवॉल्यूशन के 1/360th पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। है हमारा सर्कुलर सिस्टम में रेडियन मेजर। देखो रेडियन मेजर क्या है, तो डिग्री तो आप समझ गए कि टोटल 360 का एक पार्ट हमारा 1 डिग्री कहलाएगा किसी सर्कुलर रीजन में। और अगर रेडियन मेजर की हम बात करें तो रेडियन मेजर में देखो, जैसे कभी भी एंगल बन रहा है तो आर्क से बनेगा और उसी आर्क को कंप्लीट करेंगे तो क्या हमारा बनता है, एक सर्किल बनता है। तो ये सर्किल में इस तरह से अगर एंगल बन रहा है, आप रेडियस तक ही लो, इसको छोड़ दो आगे, और यहां पर अगर रेडियस हमारा आर है और यहां पर अगर एंगल हम बना रहे हैं सेंटर पर, यह भी रेडियस आर है और यह लेंथ ऑफ आर्क यानी इतना जो रीजन है, दिस रीजन, ये भी किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल। क्या दीजिए, मींस लेंथ ऑफ आर्क, सपोज एल इज इक्वल टू आर मींस रेडियस ऑफ द सर्किल जिसका सेंटर वो है। तो जब रेडियस लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल होगा तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा, सेंटर का जो एंगल होगा वह कहलाएगा 1 रेडियन। ओके, समझ गए आप। 1 रेडियन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1, जैसे यहां पर हेड पर स्मॉल 0 लिखते हैं, इसके हेड पर स्मॉल c लिखेंगे, c रिप्रेजेंट व्हाट, सर्कुलर सिस्टम। ओके, एंड डिग्री, तो डिग्री मेजर हेक्साडेसिमल सिस्टम है हमारा। तो 1 रेडियन क्या कहलाएगा, 1 रेडियन का एंगल वो एंगल है जो मींस किसी सर्किल में वो एंगल जिसका लेंथ ऑफ आर्क उसके रेडियस के इक्वल होगा। मींस 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, दैट एंगल हैविंग रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्किल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रेडियन मेजर। तो देखिए आपको 11th क्लास में चूंकि ट्रिगो का सिलेबस थोड़ा लंबा है तो आपको बार बार मिलेगा कि आप डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में आप क्या करो, चेंज करो। तो आप किस तरह से आपने पढ़ा, 1 रेडियन कितना, तो वह वैल्यू जिसमें रेडियस किसके लेंथ ऑफ आर के इक्वल हो जाएगा, यह कहलाएगा हमारा 1 रेडियन। एंगल AOB देखो, तो अगर रेडियस का वैल्यू हम 1 यूनिट लेते हैं तो आपको मालूम है कि टोटल जो सरकमफ्रेंस होता है वह 2 पाई आर होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, और रेडियस का वैल्यू अगर हम क्या डालें, 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा सरकमफ्रेंस 2 पाई हो जाएगा। तो वही 2 पाई यानी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना कहलाएगा, 2 पाई रेडियन मींस 360 डिग्री। देखो 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन का वैल्यू हुआ 360 डिग्री, मींस पाई रेडियन क्या होगा,
अगर पाई रेडियन तो 360/2 180 डिग्री। यही ना रिलेशन है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके हेड पर लिखिएगा या ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो। देखो, तो अगर हमने 1 रेडियन लिखना है तो 1 रेडियन का वैल्यू क्या होगा, देख लीजिए, 180 डिग्री अपॉन कितना, पाई। अब पाई का वैल्यू डाल दो और उसको कैंसिल कर दो। देखो 180 बाई पाई का वैल्यू 22/7 यहां जाएगा। देखिए, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, आप कन्वर्ट करोगे किसमें, ये तो हमारा डिग्री में है, इसको मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करोगे। और आपको मालूम है कि 60 सेकेंड ऐसे सेकेंड रिप्रेजेंट करते हैं। 60 सेकेंड 1 क्या मिनट होता है, और 60 मिनट का कितना 1 डिग्री होता है। यानी ये आप जान रहे हो ऑलरेडी। जैसे आप देखो 35 डिग्री को आप लिख सकते हो कितना, 34 डिग्री और 60 मिनट, और इसको लिख सकते हो आप 34 डिग्री 59 मिनट और कितना 60 सेकेंड। तो इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा दिस। मीन्स इसको कन्वर्ट करोगे, डिवाइड करोगे तो पहले डिग्री आएगा और कुछ फ्रैक्शन जब हो जाएगा तो उसको आप मिनट में करोगे और सेकेंड में करोगे। ये डिवीजन आपको आता है। तो 1 डिग्री का वैल्यू, 1 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, तो सॉरी 1 रेडियन का वैल्यू कितना हुआ, तो इतना डिग्री, इतना मिनट और इतना सेकेंड। यानी क्लियर है कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री है, और पाई रेडियन, पाई का मतलब आप समझो सीधा 180। तो आप देखो डिग्री और रेडियन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसको आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरह से, देखिए, तो 1 रेडियन इतना वैल्यू आया, तो अगर हम 1 डिग्री निकाले तो कितना आएगा। देखो 180 डिग्री का वैल्यू पाई रेडियन है, तो 180 डिग्री पाई रेडियन, तो इससे आप निकालेंगे तो 1 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, यह आएगा पाई अपॉन 180। ठीक है, मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू क्या, पाई अपॉन 180 कौन चीज, रेडियन। इसका वैल्यू डालिएगा, उसी तरह से डालो 22/7 इंटू 180 इतना क्या रेडियन, तो इसका वैल्यू आएगा इतना क्या, ये आएगा रेडियन। देख लीजिए, तो 1 डिग्री इतना रेडियन और 1 रेडियन इतना डिग्री मिनट और सेकेंड। ये दोनों में देख रहे हो कि पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल है, तो डिग्री और रेडियन में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लो किस तरह से, आप चार्ट बना दो, एक किसका डिग्री का और एक रेडियन का, और उसमें जरूरत के हिसाब से कन्वर्ट कर लो। ज्यादातर आपका काम किसमें होगा, रेडियन में होगा। डिग्री का काम था सो हो गया, पूरा हो गया। देखिए जैसे आपने पढ़ा कि पाई रेडियन 180 डिग्री है, तो अगर हम रेडियन में क्या पाई/2 रेडियन लिखें, ओके, अगर हम पाई/3 लिखें, अगर हम पाई/4 लिखें, ये सारा रेडियन का वैल्यू है। उसी तरह आप पाई/5, पाई/6, ओके, 3 पाई/, आप जैसे भी लिख लो 3 पाई/6, इस तरह से करके, या 3 पाई/5, कोई भी वैल्यू आप लिख लो, तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए, तो आपको क्लियर मालूम है कि पाई रेडियन 180 डिग्री है, तो पाई/2 कितना हो जाएगा, डिग्री में 90 डिग्री आएगा। ये ना भाई रेडियन में है, यहाँ पर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लिखा हुआ यहाँ पर, तो डिग्री में ये 90 डिग्री आएगा। पाई/3 देख लो, 180/3 कितना आएगा, ये 60 डिग्री आएगा।
पाई बाई 4 कितना आएगा, ये 45 डिग्री आएगा। उसी तरह पाई बाई 6 मीन्स 180 बाई 6 कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो इस तरह से आप डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर पर्टिकुलर डेसिमल प्लेस में जाना है तो आपने ऐसे करना है, लेकिन ज्यादातर इसी का यूज होता है, पाई बाई 2, पाई बाई 3, 3 पाई बाई 4 इस तरह का यूज होता है। और आप वैल्यू डिग्री और रेडियन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। और आपसे हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।